क्या हर्षद मेहता एक जीनियस इन्वेस्टर थे या फिर शातिर घोटालेबाज? कैसे उन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपने जाल में फंसा लिया और लाखों करोड़ों का घोटाला किया, और कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई जिससे भारत के वित्तीय बाजार में बहुत बड़ा बदलाव आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े घोटाले की कहानी के बारे में। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। यह कहानी है हर्षद मेहता की, जिन्होंने 1990 के दशक में पूरे शेयर मार्केट में अपनी थाक जमा ली थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी सफलता की कहानियां बन रही थी, वैसे वैसे एक बहुत बड़े घोटाले की नींव रखी जा रही थी। 1992 का यह स्कैम भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित घोटाला था, जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम और स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया था। एक मामूली से सेल्समैन से लेकर शेयर बाजार के बिग बुल बनने तक की उनकी कहानी कोई फिल्म से कम नहीं है। कौन था हर्षद मेहता? कैसे उन्होंने पूरे शेयर बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाया? कैसे पूरा बैंकिंग सिस्टम उनके चालों का शिकार बन गया? और आखिरकार कैसे उसका पर्दाफाश हुआ? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, यह कहानी है सपनों की, लालच की, सफलता की और पतन की। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे हर्षद मेहता के जीवन की पूरी कहानियां विस्तार में। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन में ही हर्षद के परिवार मध्य प्रदेश के कैंथल शहर में आकर बस गए और वहीं उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हर्षद मुंबई आ गए और वहां उन्होंने लाला लाजपत राय कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के बाद हर्षद ने कई छोटी बड़ी नौकरियां की। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियां से लेकर सेल्समैन तक की नौकरी की, लेकिन उनका दिलचस्पी हमेशा से शेयर मार्केट में ही था और उन्होंने धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया। और 1970 के दशक में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में वो पहली बार कदम रखे और वहां हरि जीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज में जॉब की। धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट के सारे खेल सीख लिए और अपने बलबूते पर इस क्षेत्र में उतरने का फैसला लिया। और 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की ब्रोकिंग फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की और यहीं से उनकी असली कहानी शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। हर्षद मेहता ने कुछ चुनिंदा शेयरों में बहुत ज्यादा पैसा निवेश किया और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज के शेयरों को 200 से लेकर 9,000 रुपए तक पहुंचा दिया और उस समय लोग हर्षद मेहता के नाम से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने लग जाते थे। मीडिया उन्हें बिग बुल और अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहने लगी। हर्षद मेहता ने उस समय कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से कनेक्शन बना लिए थे। वह महंगी महंगी गाड़ियों, आलीशान बंगलों और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए मशहूर हो गए थे। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला छिपा था, जो 1992 में सामने आने वाला था, और उस घोटाले का तरीका था बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना। हर्षद मेहता ने बैंकों के बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल करके फर्जी ट्रांजैक्शंस किया। उस समय बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल था, जिसमें बैंक एक दूसरे को BR दे करके पैसा उधार देता था, और इसी का फायदा उठा करके हर्षद ने फर्जी BRs बनवाए और बैंकों से मोटा पैसा उधार लिए और इन पैसों को उन्होंने शेयर मार्केट में लगाए और शेयरों के दाम बढ़ाए। और जब शेयर के दाम बढ़ जाते तो उसे बेच करके अपने पास एक मोटा मुनाफा रख लेते और बाकी बैंकों के पैसे को वापस कर देते। इस स्कैम के जरिए हर्षद मेहता ने करीब 4,000 करोड़ रुपयों का हेराफेरी किया। सुचिता दलाल और घोटाले का पर्दाफाश। 23 अप्रैल 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें रिपोर्टर सुचिता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करके शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला किया है। और इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की और जल्द ही हर्षद मेहता की गिरफ्तारी हो गई। 1992 में हर्षद मेहता को पहली बार गिरफ्तार किया गया। He was accused with several financial irregularities and fraud। सेबी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की और उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। हर्षद मेहता की आखिरी लड़ाई और मौत। 1990 के दशक के अंत तक हर्षद मेहता की हालत खराब हो चुकी थी। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन पर 70 से भी ज्यादा आपराधिक केस चल रहे थे। और 2001 में जब हर्षद मेहता जेल में थे तो उनके सीने में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ और उन्हें हार्ट अटैक के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। 31 दिसंबर 2001 को 57 साल की उम्र में हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई। इस घोटाले के बाद भारतीय शेयर बाजार में कई कड़े नियम बनाए गए। बैंकों को लोन देने की प्रक्रिया और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस को और भी ट्रांसपेरेंट बनाए गए और सेबी को अधिक राइट्स दिए गए, जिससे फ्यूचर में ऐसा कोई भी घोटाला ना हो। कुछ लोग हर्षद मेहता को शेयर बाजार के माइंड मास्टर मानते हैं और वहीं कुछ लोग उसे शेयर मार्केट के बहुत बड़े स्कैमर मानते हैं।
आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।